नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। विद्यापीठ का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है और आज तीसरे दिन इस शताब्दी वर्ष में एक हंगामा बरपा है और हंगामा छात्र नेताओं की वजह से हो रहा है। जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र नेताओं के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है चुनाव को लेकर कि चुनाव कब होगा, कैसे होगा। इसी बात को लेकर आज चर्चा थी। 2 दिन पहले नोटिस दी गई कि सभी लोगों को समिति कक्ष यानी पुस्तकालय जो है उसी के समिति कक्ष में ये बैठक होनी थी और बैठक में लगातार नाराजगी जाहिर करते हुए छात्र नेता बाहर निकले नारेबाजी करते हुए। और पुस्तकालय में एक पुस्तक मेला का भी आयोजन हो रहा है जिसमें जो पुस्तक मेले के आयोजक हैं उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र नेता बाहर निकलते हुए उत्पात मचाते हैं और टेबल पर रखी हुई जो सारी किताबें हैं उनको गिरा दिया था नीचे। बाद में बाहर वह कैंपस में जब निकलते हैं तो ग्राउंड में चल रहे क्रिकेट प्रतियोगिता जो खेल आयोजन होने वाला था जिसमें एक विशिष्ट अतिथि जो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कमेंटेटर आकाश चोपड़ा जिसमें शिरकत करने वाले थे, वहां जाकर माइक से भी छेड़छाड़ की गई। उसके बाद जिला प्रशासन से गुत्थम गुत्था हुआ और वहां पर उन्होंने हाथापाई की स्थिति पैदा कर दी। उसके बाद लगातार यह बातचीत चल रही है कि क्या चुनाव होगा या नहीं होगा। अभी चीफ प्रॉक्टर के साथ छात्र नेताओं की मीटिंग हो रही है, हम आपको उनकी बात भी सुनाएंगे। एक भी लड़का यहाँ नहीं जाने देता है। चलो हम लोग बुद्धि ये बोले अरे हमारा यही काम है भाई साहब। हटी जाइए भाई साहब, मत बोलिए, बोल रहे हैं ना आप। भैया मत बोलिए, मत बोलिए। जब अभी इस समय छात्र नेता भड़के हुए तो 2 मिनट की शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, उठाइए। हर चीज में अच्छा गर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट नहीं हम, हमको मत बाहर भेजिए, हमको काम करने दीजिए। काम करने दीजिए ना हमको, बाधा नहीं बन रहा हूँ आपके चोट लग गया है क्या आपको? नहीं वैसा कुछ नहीं कर यही कितना पुलिस चाहिए आपको?
गिरफ्तारी सबकी होगी। पुलिस है, क्राइम ब्रांच है यहाँ की। छात्र को क्या ब्रांच है? छात्र तो नीचे नहीं करेगा, छात्र यहाँ पे नहीं करेगा। अगर कोई छात्रों को छुआ समझ लीजिएगा गिरफ्तारी सबकी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद सुनिए ये कोई प्लीज नहीं है। क्या मर्डर लिखा पढ़ी में डॉक्टर साहब मिश्रा रुका है। आप या तो लिखा पढ़ी में दीजिए या फिर आप जाके डीएम साहब से कोई बच्चा जाके बात कर ले, हैंडल कर ले। हमको हम गारंटी नहीं ले सकते इलेक्शन की। दिस इज नॉट टोटली इन योर द कोर्ट बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। या तो आप लिखा पढ़ी में दे तब तो हम कार्रवाई होकर के आगे इलेक्शन ले आकर एक्शन की बात करें। बात आप लोग समझ नहीं रहे यार। लिखा पढ़ी उसका करियर बर्बाद करो। हम लोग ये तो टॉपिक जाएगा डाटा पढ़ के छोड़ेंगे यार। हम लोग कभी किसी स्टूडेंट को किसी स्टूडेंट में क्या तक हम लोग ने कभी ये तो हुआ कि डाटा पढ़ के छोड़ देते यार। हम लोग यही ऊपर बोले ना, अभी ऊपर यही बोले ना, ऊपर यही बोले ना। कोई लड़का बदतमीजी करता है इस तरह की छोटी मोटी, हम लोग डाटा पढ़ छोड़ देते हैं। क्या विश्वास है आगे इलेक्शन का? क्या विश्वास है छात्रों को? सुनिए डॉक्टर साहब, अरे साहब, अरे साहब हमारे सीनियर का कॉलर पकड़ा जा रहा है। ये कहाँ के है? लॉ ऑर्डर लगाइए। कॉलेज प्रशासन देता लिखा पढ़ी में। सर अब कॉलेज को करना है। कॉलेज एक एप्लीकेशन लिख के चुनाव अधिकारी सबको दे दो। लेगा लिखा पढ़ी में तभी आगे बात होगी। ये इंसिडेंट का लिखा पढ़ी में समझते नहीं सर। जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद निकाला कि नहीं? आप लिख के दो, लिख के दो ना यार। जो पत्र है कल की तारीख 10 तारीख वाला, हम उसके सब चीज पहले मानेंगे। लिख के दो यार चुनाव के लिए। लिख के चलो। पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी क्यों चली सर? अरे सर यहाँ देख रहे हैं ये हुआ है इधर। अरे इधर हुआ है ये हुआ है। ये क्या है? ये सब क्या मारा गया? ये सामने
थे तब हाथापाई हुई है। मैं इसको हटा रहा था, घसीटा गया सर, नीचे से घसीटा गया। चीफ डॉक्टर साहब उसको खींच के हटाया पहले, नीचे से घसीटा गया। इतना सुन लीजिए, छात्र नेता है, मुकदमों से हम डरने वाले नहीं। बोल को यार धमकी बोल दीजिए प्रशासन को, जेल जाना सब चलेंगे, करवा दीजिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या छोटे छोटे चौकी इंचार्ज इन लोग को समझा दीजिए। विश्वविद्यालय में बिना चीफ प्रॉक्टर के लिखित आदेश के पुलिस एंट्री नहीं करेगी, पुलिस एंट्री करेगी, एंट्री नहीं करेगी, पुलिस चौकी बाहर करवाइए। नीचे सर मेरे एक जवाब दीजिएगा, एक जवाब दीजिएगा। अगर हम लोग विश्वविद्यालय के गलत बात है, दूरी बना के बात आप जाइए ना सर, चलो ठीक है, फोन बटन टूट गया, सिलवाते क्या कुर्ता हो? बिना वर्दी का हम लोग ये बताइए, सिविल ड्रेस में मारा जा रहा है, वो वर्दी भी नहीं थी उसके ऊपर। मुझे क्या लिखित बताइए, तो लिखित दूर से ऑफिस में बैठ के, सब लोग ऑफिस में बैठ के बात करिए। अभी 3 दिन पहले हम लोगों को चुनाव अधिकारी ये कह रहे थे कि चुनाव अच्छे से प्रचार करो, तुम्हारा चुनाव बहुत जल्द घोषित हम करेंगे। तो ये बताइए, अब तक लॉलीपॉप देने का, झांसा देने का, ये सब क्या चल रहा है विश्वविद्यालय? बवाल क्यों हो गया? बवाल क्यों हुआ यहाँ पे? पुस्तकालय में बवाल कैसे हुआ? बवाल इस बात पर हुआ क्योंकि जो हमसे उम्मीद थी जिला प्रशासन से और विश्वविद्यालय प्रशासन से कि चुनाव कराया जाएगा, और 100% यहाँ तक कि चुनाव अधिकारी जो वर्तमान से, उन्होंने कहा यदि चुनाव मैं नहीं कराऊंगा मैं अपना पद छोड़ दूंगा। वार्ता के लिए एसडीएम भी आ गए, एसपी सिटी भी आए, और उन्होंने सब बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा था। माहौल क्यों खराब हो गया? विश्वविद्यालय शुरू से हम लोग को मिसगाइड कर रहा था। जब चुनाव आया, चुनाव अधिकारी हम लोग को बुला के बोले कि हम आप लोग को डेट देंगे। 10 दिन पहले हमको बुला के बोले थे कि डेट मिल जाएगा, तुम लोग तैयारी करो। ठीक, हम लोग पूरे प्रत्याशी रात को 2 बजे जगते हैं, पूरा करते हुए फिर पूरा दिन आप तो प्रोसेस जानते हैं। सब कुछ करने के बाद जब ये सब सुनने को मिला तो छात्र आक्रोशित हो गए कि नहीं, आप जब अपनी बातों से मुकर क्यों रहे हैं। फिर हम लोग आक्रोशित होकर वहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा था उसको बंद करने का। ठीक, शताब्दी वर्ष चल रहा है, बाहर से लोग आए हैं, पुस्तक मेले का आयोजन हुआ है, उसमें पुस्तकें फेंकना, टेबल तोड़ना, ये सब बातें ठीक लग रही है आपको? चुनाव तो अपनी जगह है ही। देखिए सर, पुस्तक फेंकने का काम हम लोग तो कोई किए नहीं है। अब बाहर से आदमी हमें लग रहा है उतर रहा था, तो जिससे कुछ वहाँ पर मिसगाइड हो गया था। अब पुस्तक तोड़ने फोड़ने या किसी भी ऐसा विश्वविद्यालय में हम लोग अगर छात्र चुनाव 100वें वर्ष में नहीं हो सकता है तो 100वें वर्ष का जो समागम है उसको बंद कर देना चाहिए। आप लोगों के साथ प्रशासन की छोड़िए, प्रशासन ने ये किया है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ चीफ प्रॉक्टर के बिना आदेश के पुलिस प्रशासन अंदर नहीं आना चाहिए। बाहर की पीएससी रोहनिया थाने चौकी इंचार्ज है, यहाँ पे हमारे तमाम छात्र नेताओं भाइयों का कॉलर पकड़ा गया, माँ बहन की गाली दी गई, ये तमाम हरकतें की गई। अगर हम लोग उल्टा करते तो कारण धमकाया जा रहा है कि मुकदमा ला देंगे हम लोग पर, तुम लोग चुनाव नहीं लड़ो। अरे हम लोग चुनाव लड़ने के लिए नहीं तैयार है, हम लोग मुकदमा से डरने वाले नहीं है छात्र नेता। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो हम लोग बदतमीजी को उतारा जाएगा। जो बदतमीजी की गई, जो जिला प्रशासन हम लोगों के छात्र नेताओं और प्रत्याशियों के साथ जो बदतमीजी की गई है, अगर हम लोग उल्टा अगर थोड़ी भी आवाज निकालते तो ये धमकाते हैं कि रासुका लगा देंगे। अरे विश्वविद्यालय का छात्र है, छात्र नेता है, नौजवान है, देश का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पे आया है।
है। दूसरी चीज यहाँ पे देश राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा लगाने के लिए सब बोल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो आप घटना का जिक्र कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जो बुकें फेंकी गई हैं, जो ऐसा कोई भी घटना हुआ नहीं। जो हुआ था वो बाहर के लोग थे, भगदड़ी मच गई थी वहाँ पे, सब उसके वजह से वो सब हुआ था। जिला प्रशासन कह रहा है कि चुनाव के लिए वो तैयार थे, विश्वविद्यालय प्रशासन भी तैयार है, लेकिन बात कहाँ बिगड़ रही है? बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब एक सेकंड जब 15 तारीख की जो पत्रकबाजी हुआ, सबसे पहले तो गलती हम लोग की थी कि जो यहाँ चुनाव अधिकारी घोषित हुए हैं उनको लिंक दो का नियम नहीं पता है। उनसे पूछा गया, कोई बात पूछते तो पता नहीं है। और जब वो बोल रहे हैं कि 15 तारीख पत्र हम लोग दिया नहीं गया, वो पत्र में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था कुछ पता तुम लोग को था नहीं। 10 फरवरी को पत्रक आता है, 10 फरवरी पत्रक आने के बाद हम लोग को मिलता नहीं, मिलता कब है? हम लोग 12 तारीख को मिलता है। ये कहाँ की मिसगाइड हम लोग के साथ हो रही है। दूसरी बात क्या है, जब हम लोग कोई काम करने जाते हैं तो आप एडीएम साहब बिना विदाउट ड्रेस में हम लोग काला पकड़ रहे हैं, हम लोग हाथ पकड़ रहे हैं, हम लोग मारा जा रहा है, माँ बहन गाली दिया जा रहा है। ये चीज़ कहाँ संभव है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात सुनिए, जब चुनाव अधिकारी बने थे उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि चुनाव करवाएंगे, किसी भी कीमत पर करवाएंगे, था वो अपनी नौकरी से इस्तीफा देंगे। वो कुछ नहीं करवाए, एक लॉलीपॉप के रूप में हम लोग को बस चला रहे थे, टाल रहे थे कि शताब्दी बीत जाए। लेटर आया था 10 तारीख का, लेकिन हम लोग को आज 12 तारीख हो गया, आज बुलाया गया मीटिंग के। 2 दिन पहले शताब्दी स्टार्ट था, उस दिन इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम लोग कुछ बवाल न करें, कुछ न करें। बोल क्या रहे हैं, सुन लीजिए। बोल क्या रहे हैं, सुनिए। बोल क्या रहे हैं कि फरवरी में चुनाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रविदास जयंती है, तमाम पर्व है। हम लोग कह रहे हैं 26 से पहले करवा दीजिए। आप तो कह रहे हैं 26 नहीं, मार्च में चुनाव होगा। मार्च में उनका दीक्षांत चालू हो जाएगा, वो लोग भी आश्वासन दे रहे हैं। मार्च में रविदास जयंती और सबसे बड़ा त्योहार होली आ जाएगा, आश्वासन देकर टाल देंगे। प्रधानी चुनाव करते करते हम लोग टाल रहे हैं। क्या कह रहा था कि कोई अपने माई का लाल नहीं है जो चुनाव नहीं होने देगा। और एक छात्र, हमारी भाषा नहीं है, ये चुनाव अधिकारी की भाषा है। ऐसी भाषा उनको बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं कि अगर विश्वविद्यालय में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूं। सभी लोग गवाह हैं। और ये विश्वविद्यालय को एक तरह से बंद करने का काम किया जा रहा है। मैं उस बैठक में हम लोग जब गया तो पूछा गया कि जी आपके पास जिला प्रशासन द्वारा लिखित है कि नहीं। उन्होंने बोला लिखित रूप से हम लोग का आश्वासन आया है कि आपको चुनाव कराया जाएगा, अब चुनाव अपना स्टार्टिंग कर दीजिए। हम लोग रात में 1 बजे 2 बजे प्रचार करके आ रहे हैं, दिन में थके आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बाकी ऐसे बैठक में आने के बाद ये बात क्यों बोला जा रहा है कि आपका चुनाव नहीं होगा? कहाँ से एक सवाल है कि ये शताब्दी वर्ष है, राष्ट्र की पूरे देश की नजर है, हम लोग मान रहे हैं। तो इस पर लग रहा है, लोगों को बात भी कर रहे थे लोग कि ये एक दाग है विश्वविद्यालय पे लग गया कि ये शताब्दी वर्ष में ये लोग बवाल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, चुनाव के लिए। एक बात बताइए, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी ज्यादा चिंता कर रही है हम लोगों की और दाग की चिंता कर रही है तो काहे नहीं छात्र हितों में आकर के और छात्र संघ चुनाव काहे नहीं? और एक बात बताइए आप जरा, ये दाग की बात करिए विश्वविद्यालय प्रशासन ना, क्यों यहाँ पे पुलिस प्रशासन बाहर से बुलाई? यहाँ पे पीएससी वाले रह रहे हैं, वो कह रहे प्रशासन कहेगा। विश्वविद्यालय चुनाव अधिकारी कहना किया है कि हमारे पास प्रशासन ही है, पीएससी रह रही है, पीएससी रह रही है। हम चाहे चुनाव करा सकें लेकिन नहीं करवा रहे हो चुनाव। जब कुलपति टीएन सर चाहते हैं यहाँ स्टेट नहीं आ पा रहा पुलिस प्रशासन द्वारा, तो वहाँ कुलपति चाहे तो किसी अदर स्टेट से लाके प्रशासन दे सकते हैं। यहाँ भी लिखित रूप से ये चीज़ आश्वासन देना चाहिए उनको कि अदर स्टेट से ला पुलिस प्रशासन देते हैं, यहाँ पे कोई राजी है तो। दूसरी बात क्या, यहाँ पे एडीएम साहब जो जिला जो पुलिस चौकी यहाँ पे है, एडीएम साहब आगे कैसे विदाउट ड्रेस में काला कैसे पकड़ लेंगे, कैसे लोग मार देंगे, गुंडा लोग बने हैं, हम लोग छात्र ना है। ये लॉलीपॉप इस तरह की बात करे क्या मतलब है? आखिरी स्थिति क्या बनी, चुनाव होगा या नहीं होगा? देखिए, सच बताए तो इस विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन, चुनाव अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी, चीफ प्रॉक्टर हो चाहे जिला प्रशासन, वो सभी लोग हम लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी चीज़ है इस समय हम लोगों को जो अभी समझ में आ रहा है कि हम लोगों को लगा कि हमारे गार्जियन स्वरूप बैठे हैं जो यहाँ पे लोग चुनाव अधिकारी हों चाहे चीफ प्रॉक्टर हो, सभी लोग हमारे हित में चाह रहे हैं, छात्र संघ चुनाव कराने के फेवर में है। लेकिन हम लोगों को लॉलीपॉप दे करके, हम लोगों को झांसे में रह करके गुमराह करने का काम किया है। और आज अचानक से मीटिंग बुला करके जिला प्रशासन से हम लोगों से ये वार्ता कराते हैं और पत्रक खोल करके ये पढ़वाते हैं कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि अब टकराव की स्थिति है? टकराव की स्थिति बिल्कुल है। विश्वविद्यालय जानी जाती है टकराव के लिए। विश्वविद्यालय क्रांतिकारियों की धरती रही है और थी, और दूसरी चीज रहेगी। और विश्वविद्यालय, आपको मैं बता दूं कि ये जो आने वाला समय है बहुत ही विश्वविद्यालय के लिए विकट है, बहुत ही विषम परिस्थितियों में जूझेगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष चल रहा है। और विश्वविद्यालय में मैं ये भी कह सकता हूँ जितने छात्र नेता है, जितने प्रत्याशी, सब नाराज चल रहे हैं इस विश्वविद्यालय रवैये से और दोगलेपन से, और ये नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी जो धूमधाम से उत्सव चल रहा था, अब लग रहा है कि वो धूमिल हो जाएगा। बिल्कुल धूमिल नहीं, हम लोग धूमिल नहीं है, हम लोग का विश्वविद्यालय है, हम लोग की भी गरिमा है, प्रोग्राम सही से हो, लेकिन हम लोग कोई बातों को रखा जाए, धूमिल नहीं किया जा रहा है यहाँ। चीज है कि विश्वविद्यालय, हम लोग छात्र नेता हैं, नेतृत्व करने की ताकत रखते हैं, तो हम लोग को नेतृत्व करने की ताकत है। के छात्र होने के नाते हमें सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो हम लोगों को गर्व होता है कि इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। दूसरी चीज की ऐसी विकट परिस्थिति विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लाई गई है, हम लोग गुमराह करके ये यहाँ इस पोजीशन में खड़ी की है। इन लोगों से चीफ प्रॉक्टर संतोष गुप्ता सर से हम लोग सितंबर से कहते हैं सर करवाना है कि नहीं, एक नोटिस दे दीजिए, नहीं करवाना है तब भी नोटिस दे दिया, लेकिन झांसे में रखे रहे। आज आ गया फरवरी। ये कहीं का रवैया नहीं, हम लोग लिखित रूप से
से मांग रहे हैं, हर चीज़ करने के मांग रहे हैं। अभी हुआ है कि 1:30 बजे हम उन लोग की बैठक है डीएम सर से, हम लोग से ज्ञापन ले गए हैं, यस नो का ऑप्शन जो होता है बोला गया है। हम लोग वो बात अलग जगह है, जो भैया बोल रहे हैं बात अलग जगह की है। अब बात यहाँ पे रह गई क्या यहाँ पे होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो हम लोग को समझ में जिला प्रशासन जो है हम लोग से ऐसे रवैया में क्यों पेश आ रहा है, कहीं ना कहीं कुलपति का हाथ होगा इसमें, तभी हम लोग ऐसा पेश आ रहा है। हम लोग नॉर्मली बात कर सकते हैं, कंधे पे हाथ काले पे हाथ लगा के ऐसे बात भी करता है, हम लोग गुंडा से नहीं छात्र नेताओं की ये स्थिति क्या समझेंगे। ये लोग तो सीधे बैठे पता नहीं भ्रष्टाचार के माध्यम किस माध्यम से वहाँ तक पहुँच गए हैं। चीफ प्रॉक्टर वगैरह, चाहे वो जो कोई भी हो, कुलानुशासक, चाहे जो कोई विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हो, जो यहाँ पे चुनाव अधिकारी बना, चाहे वो कोई, सुनिए बता रहे हैं पता नहीं कैसे आकर के बैठ गए जहाँ तक भी पहुँचे हैं। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम लोगों का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि एक छात्र नेता जो प्रत्याशी होता है रात को 2 बजे 3 बज जाते हैं अपने क्षेत्र में घूम करके वापस आने के, सुबह 6 बजे उठ करके फिर विश्वविद्यालय में प्रचार करने के लिए आते हैं, और प्रचार करने का ये बिना खाए पिए प्रचार करते हैं। और ये लोग आए दिन लगातार हम लोगों को जुमले से और मतलब लुभावने और तमाम तरह के झांसा दे करके यहाँ तक इस पोजीशन में खड़ा कर दिए हैं कि हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य तो हैं ही, आने वाले समय में करेंगे ही, लेकिन विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल नहीं किया जाएगा, ये मेरी तरफ से। ठीक। तो ये छात्र नेता थे जो लगातार अपनी भी बात रख रहे हैं, और अब आने वाले समय में ऐसा लगता है कि शताब्दी समारोह फीकी पड़ने वाली है, क्योंकि ये अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है और एक टकराव की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है पूरे विश्वविद्यालय पर, और इसके हर एक एक्टिविटी पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।